अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो एसिड्स बेसिस और साल्ट से रिलेटेड है। कल के लेक्चर में हमारा एसिड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो एंड हो गए हैं, ठीक है। आज से हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करनी है बेसिस की, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हमारा टॉपिक है, पेज नंबर है 29 आप लोगों का, ठीक है। अब जनरल प्रॉपर्टीज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली लाइन है उसमें उन्होंने यही मेंशन किया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बेसिस की वो हम चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस की हम लोगों ने पेज नंबर 21 पे पढ़ ली थी, ठीक है। आज से हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस स्टार्ट करनी है, यानी बेसिस के रिएक्शन स्टार्ट करने हैं। डिफरेंट अदर कंपाउंड्स के साथ बेसिस जब रिएक्ट करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमें उस रिएक्शन के दौरान हासिल होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ना है। जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिस की वो है रिएक्शन विद एसिड, कि जब बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या उसमें हमें प्रोडक्ट हासिल होते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये हम लोग एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। यहाँ हमने पढ़ना है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड। तो ये एक ही बात है, ये एक ही प्रोसेस है कि जब एसिड और बेस का आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो उस प्रोसेस को, उस केमिकल रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। और उस केमिकल रिएक्शन में साल्ट बनता है जो कि है न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। साल्ट बनता है और साथ साथ वाटर बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन विद एसिड जब बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब ये एक बेस है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH। 2KOH का मतलब है हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यानी इस केमिकल रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। ये बेस है और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, ठीक है। बेस और एसिड के का जब आपस में केमिकल रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। पोटाशियम सल्फेट K2SO4, पोटाशियम सल्फेट ये एक सॉल्ट है, ठीक है। और साथ साथ बनते हैं वाटर के दो मॉलिक्यूल्स, 2H2O का मतलब है वाटर के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं इस केमिकल रिएक्शन में। तो ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है, एक इक्वेशन मेंशन की है, सिंपली एक लाइन में लिखा हुआ है कि इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिस की वो है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, के जब बेसिस है, बेसिस जो है वो अमोनियम साल्ट के साथ केमिकली रिएक्ट करती हैं तो कौन से प्रोडक्ट हासिल होते हैं। अमोनियम रेडिकल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में भी आप लोगों ने अमोनियम रेडिकल पढ़ा है, और अब भी पिछले टॉपिक्स में, पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने अमोनियम रेडिकल के बारे में पढ़ा है। अमोनियम रेडिकल NH4 पॉजिटिव को हमने कहा था, ठीक है। अमोनियम साल्ट के साथ अब जब बेसिस ने रिएक्ट करना है तो अमोनिया गैस जो होगी ना वो लाइब्रेट होगी, लाइब्रेशन ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है। अमोनिया गैस, अमोनिया का भी केमिकल फार्मूला आप लोगों को पता है, NH3 अमोनिया गैस होती है, ठीक है। तो जब बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ केमिकली रिएक्ट करती हैं तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान अमोनिया गैस जो होती है वो रिलीज होती है, वो गिवन आउट होती है। तो NH4Cl ये है अमोनियम क्लोराइड, यानी एक अमोनियम साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड। और ये हमारी बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आपस में जब केमिकली रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट NaCl। ये अमोनिया गैस NH3, ये एरो ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमोनिया गैस की लाइब्रेशन हो रही है, अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है। साथ साथ इस केमिकल रिएक्शन में बनेगा वाटर, ठीक है। सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है उसमें है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन है, ये था अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक अमोनियम साल्ट है। ये है अमोनियम सल्फेट, ये भी एक अमोनियम साल्ट है। ये हमारी बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट का केमिकल रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। साथ साथ अमोनिया गैस रिलीज होगी और दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वाटर के 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आपको अमोनिया के साथ आपको स्मॉल g लिखा नजर आएगा तो अमोनिया गैस है, गैसियस स्टेट, ठीक है। जहाँ AQ लिखा नजर आएगा तो वो एक्वस मीडियम होगा, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को पहले बता दी गई हैं, इसलिए इन इक्वेशंस में मैंने ये मेंशन नहीं की। तो आप लोगों ने ये सारी क्वेश्चंस एज इट इज अच्छे से याद कर लेनी।